emulate Lord Ram's qualities and values. President to Children Awardees। क्या अर्थ हुआ? इमुलेट, इसका अर्थ होता है अनुकरण करना या फिर अनुसरण करना। लॉर्ड राम्स, भगवान राम की क्वालिटीज़, गुणों को, एंड वैल्यूज़, और मूल्यों को। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, टू चिल्ड्रन, बच्चों से। चिल्ड्रन अवार्डीज़, अवार्डी का मतलब होता है पुरस्कार विजेता, यानी कि जिन बच्चों ने पुरस्कार जीते। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि राष्ट्रपति ने उन बच्चों से कहा जिन्होंने पुरस्कार जीते कि आपको भगवान राम के गुण और उनके मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें फिर क्लियरली पता लगेंगी। ये एक फ़ोटो उस अफसर की दी है और इसके नीचे लिखा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पोजेज फॉर ए ग्रुप फोटो। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हुए ड्यूरिंग द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के दौरान एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली ऑन मंडे को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक ग्रुप फोटो खिंचाते हुए। ठीक है, तो ये ग्रुप फोटो है। और अब पढ़िए इधर मेन न्यूज़ को। न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन मंडे अर्ज्ड चिल्ड्रन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंडे को बच्चों से अर्ज किया। अर्ज का मतलब होता है अनुरोध करना, ठीक है, निवेदन करना। बच्चों को अर्ज किया टू ड्रॉ इंस्पिरेशन, कि वो प्रेरणा लें। इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा। ड्रॉ इंस्पिरेशन, प्रेरणा लें फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम के जीवन से। एंड एसिमिलेट का मतलब होता है अपनाना, और अपनाएं द वैल्यूज़, मूल्यों को, विच परमिएट का मतलब होता है व्याप्त होना, पसरे होना, रामायण। और उन गुणों को, उन वैल्यूज़ को, उन मूल्यों को अपनाएं जो रामायण में पसरे पड़े हैं, यानी कि रामायण के अंदर हैं। द प्रेसिडेंट मेड द रिमार्क, राष्ट्रपति ने मेड द रिमार्क, टिप्पणी की, वाइल, जबकि, रेफरिंग टू द कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी, यानी कि उन्होंने जो कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी का मतलब है अभिषेक कार्यक्रम, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तो उसका जिक्र राष्ट्रपति ने किया एट अयोध्या टेम्पल एज ए हिस्टोरिक डे। और अयोध्या मंदिर में, यानी कि अयोध्या के अंदर मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक हिस्टोरिक डे अर्थात ऐतिहासिक दिन के रूप में उसको बताया। वाइल, जबकि, प्रेजेंटिंग द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टू 19 चिल्ड्रन फॉर दियर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स इन वेरियस फील्ड। और प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना, देना। और उन्होंने दिए क्या? द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टू 19 चिल्ड्रन, 19 बच्चों को उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए फॉर दियर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। एक्सेप्शनल का मतलब होता है विशेष, विशिष्ट, उत्कृष्ट। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, इन वेरियस फील्ड, अनेक क्षेत्रों में। तो अनेक क्षेत्रों में बच्चों ने जो विशेष उपलब्धि प्राप्त की, उसके लिए उन्होंने 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। द प्रेसिडेंट सेड, राष्ट्रपति ने कहा,
वी शुड रिजॉल्व टू अडॉप्ट आइडियल्स ऑफ लॉर्ड राम। तो राष्ट्रपति ने कहा क्या कि वी शुड रिजॉल्व, हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए, टू अडॉप्ट, प्राप्त करने के लिए, अपनाने के लिए, द आइडियल्स ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम के आदर्श, एंड द लाइफ वैल्यूज़, और जीवन मूल्य, डिस्क्राइब्ड, जिनका वर्णन किया गया है, इन रामायण के अंदर, इन आवर लाइफ्स, हमारी जिंदगियों में। तो सेंस आपको क्लियर हो ही गया कि राष्ट्रपति ने कहा कि हमें भगवान राम के आदर्शों को अपनाना चाहिए और रामायण के अंदर जो जीवन मूल्य बताए गए हैं उनको अपनाने के लिए भी दृढ़ निश्चय करना चाहिए। शी लिस्टेड लॉर्ड राम्स क्वालिटीज़ लाइक पेशेंस। सी लिस्टेड, उन्होंने लिस्ट किया, है नी, लिस्ट का मतलब क्या होता है, सूचीबद्ध करना। तो उन्होंने सूचीबद्ध किया अर्थात बताया लॉर्ड राम्स क्वालिटीज़, भगवान राम के गुणों को। जैसे कि क्या क्या गुण बताए उन्होंने भगवान राम के? पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। उन्होंने बताया कि भगवान राम के अंदर धैर्य का गुण था। रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करने का गुण। केयरिंग फॉर द यंगर वंस, और जो छोटे हैं उनकी चिंता करना, उनको प्रेम करना, उनकी देखभाल करने का गुण। बीइंग ब्रेव ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, और ब्रेव होने का गुण, बहादुर बने रहने का गुण। कब? डिफ़िकल्ट टाइम्स, जब कठिन समय हो, यानी कि जब जीवन में अच्छा नहीं कुछ चल रहा हो तो उस समय बहादुर बने रहने का गुण। एंड ऑलवेज़ वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, और हमेशा, वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करने का गुण। एंड सैड, और कहा, दीज शुड बी इमुलेटेड बाय ऑल, और उन्होंने कहा कि ये गुण जो है सभी के द्वारा अपनाए जाने चाहिए, सभी के द्वारा इनका अनुकरण किया जाना चाहिए। शी कन्फर्ड द अवार्ड्स। कन्फर द अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार प्रदान करना। उन्होंने पुरस्कार प्रदान किए टू वन चाइल्ड, एक बच्चे को, इन ईच ऑफ द कैटेगरीज, यानी कि कुछ कैटेगरी के नाम आगे दिए गए हैं, तो उन कैटेगरीज में एक एक बच्चे को उन्होंने पुरस्कार दिया ऑफ ब्रेवरी। जैसे कि बहादुरी की कैटेगरी में एक बच्चे को पुरस्कार मिला। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है की कैटेगरी में एक बच्चे को मिला इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार की कैटेगरी में एक बच्चे को पुरस्कार मिला। फॉर सोशल सर्विस, और 4 पुरस्कार जो है, यानी कि 4 बच्चों को जो है वो सोशल सर्विस में पुरस्कार मिला, समाज सेवा में। 5 इन स्पोर्ट्स, 5 बच्चों को जो है खेल के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। एंड 7 फॉर दियर अचीवमेंट्स इन द आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट और कल्चर, यानी कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने के लिए 7 बच्चों को पुरस्कार मिला। कुल मिलाकर ऐसे ऐसे करके 19 बच्चों को पुरस्कार दिया गया। द चिल्ड्रन, बच्चे, इंक्लूडिंग 10 गर्ल्स, जिसमें कि 10 लड़कियां शामिल हैं, हेल फ्रॉम 18 स्टेट, 18 राज्यों से आते हैं। ठीक है, 19 बच्चे हैं और 18 राज्यों के हैं, यानी कि किसी एक राज्य से 2 होंगे। एंड यूटीज़, और 18 राज्य और कितना यूटी का मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरी। तो 18 राज्य और यूनियन टेरिटरी को मिला करके ये बच्चों को पुरस्कार दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इंटरैक्ट विद देम ऑन ट्यूसडे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंटरैक्ट का मतलब होता है वार्तालाप करना, बातचीत करना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्यूसडे को इन बच्चों से बातचीत करेंगे। हाईलाइटिंग द वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, हाईलाइट करते हुए, हाईलाइट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, सामने लाना। वाइड रेंज
ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट की बड़ी रेंज को, वाइड का मतलब विशाल, बड़ी, विस्तृत, तो विस्तृत रेंज को प्रदर्शित करते हुए फॉर विच अवार्ड हैव बीन गिवन, जिनके लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। द प्रेसिडेंट मेंशन्ड द यंगेस्ट अवार्डी अरमान उभरानी, तो उन्होंने सबसे, यंगेस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे कम उम्र के, तो सबसे कम उम्र के जो अवार्डी हैं, यानी कि अवार्डी अर्थात पुरस्कार विजेता हैं, जिनका नाम है अरमान उभरानी, उनका जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा हु एट 6 years, जो अपनी 6 साल की उम्र में, यानी कि ये जो उभरानी है इनकी उम्र है कितना, 6 साल, इज़ नोन, वो जाने, ये जो पुरस्कार विजेता है इनको जाना जाता है एज द गूगल मैथ बॉय, गूगल मैथ बॉय के रूप में, यानी कि उम्र केवल 6 साल है, नाम है अरमान उभरानी और गूगल मैथ बॉय के नाम से इनको जाना जाता है। फ्रॉम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। फॉर हिज आउटस्टैंडिंग प्रोवेस, प्रोवेस का मतलब होता है कौशल, एक्सपर्टीज़, तो अपने आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अद्भुत, विशाल, तो अपने अद्भुत कौशल के लिए जाने जाते हैं इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स में, गणित में और विज्ञान में, यानी कि इनको गणित और विज्ञान की बहुत बड़ी समझ है, बहुत एक्सपर्ट हैं उसमें, बहुत कौशल इनको हासिल है। मुर्मू ऑल्सो ड्रू अटेंशन, मुर्मू ने यानी कि राष्ट्रपति जी ने ड्रू अटेंशन, ध्यान खींचा, ध्यान आकर्षित किया टू अनुष्का पटेल 8, अनुष्का पटेल की तरफ, जिनकी उम्र 8 साल है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। हु हैज़ इस्टेब्लिश्ड हरसेल्फ, जिन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, इस्टेब्लिश का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, स्थापित करना, इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है इन कथावाचन में, कथावाचन का इन्होंने आगे ट्रांसलेशन लिख दिया है रिलीजियस टेक्स्ट नरेशन, यानी कि जो धार्मिक किताबें होती हैं उनको नरेट करना, उनका वर्णन करना कथावाचन कहलाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। एंड इशफाक हामिद 12, और एक इशफाक हामिद हैं जिनकी उम्र 12 साल है, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हु हैज़ बिकम ए मेस्ट्रो ऑफ रबाब एंड मटका, तो वो मटका और रबाब में जो है माहिर हैं, उसमें उस्ताद हैं। वाइल एम्फेसाइजिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, वाइल एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइज का मतलब जोर देना, तो ऑन इम्पोर्टेंस, महत्व पर, ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आप जानते ही हो, प्रौद्योगिकी या क्या तकनीकी जिसको बोलते हैं, तो तकनीकी के महत्व पर जोर देते हुए एंड न्यू एज एजुकेशन, और नई पीढ़ी की जो शिक्षा है उस पर जोर देते हुए, उसके महत्व पर जोर देते हुए, द प्रेसिडेंट अर्ज्ड द चिल्ड्रन, राष्ट्रपति ने बच्चों से अर्ज किया, अपील की, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कि वो अपनी सुरक्षा करें, फ्रॉम फेलिंग प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार, शिकार बनने से, टू द डेंजर्स लाइक, खतरों से, जैसे कि क्या, डीप फेक्स ऑन सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो डीप फेक्स हो रहे हैं, जो धोखाधड़ी हो रही है, जो जालसाजी हो रही है, तो उससे अपने आप को बचाएं, उससे अपने आप की सुरक्षा करें, ऐसा राष्ट्रपति जी ने बच्चों को कहा। द प्रेसिडेंट सेड, राष्ट्रपति ने कहा, नाउएडेज चिल्ड्रन आर टेक सेवी, टेक सेवी का मतलब होता है तकनीकी प्रेमी, तो राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे जो हैं, नाउएडेज का मतलब होता है आजकल, कि आजकल बच्चे जो हैं वो तकनीकी प्रेमी हैं, दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर देयर एजुकेशन, वो अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। बट
टेक्नोलॉजी इज ऑफन मिसयूज्ड, लेकिन टेक्नोलॉजी ऑफन का मतलब होता है अक्सर, टेक्नोलॉजी अक्सर जो है मिसयूज कर ली जाती है, यानी कि उसका दुरुपयोग कर दिया जाता है। ऑल्सो का मतलब भी। तो टेक्नोलॉजी बहुत काम की चीज़ है, लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजी को मिसयूज भी कर दिया जाता है, दुरुपयोग भी कर दिया जाता है। मैनी क्राइम्स, क्राइम का मतलब अपराध, बहुत सारे अपराध, लाइक डीप फेक, जिसमें कि डीप फेक शामिल है, फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल धोखाधड़ी यानी कि पैसे की धोखाधड़ी शामिल है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का शोषण शामिल है। आर बीइंग कमिटेड थ्रू टेक्नोलॉजी, ये भी टेक्नोलॉजी के द्वारा किए जा रहे हैं, इस तरह के फ्रॉड्स और इस तरह के फेक्स। तो इन सब से बचने के लिए बच्चों को उन्होंने आगाह किया।